तो हम लोग आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं सभी लोग। आई होप सब लोग कंफर्टेबल हैं। यस सर। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोग को लिख कर दिया था कंटेंट। तो हम्म। हम सभी को ये पता होना चाहिए कंटेंट जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। अपने अपने एंड पर हम लोग बहुत सारे कंटेंट पर रोज काम करते हैं। अपने अपने एंड पर हम सभी लोग बहुत सारे रूप से बहुत सारे कंटेंट पर रोज काम करते हैं, क्योंकि हम उस कंटेंट से अटैच्ड हैं रेगुलर में, इसलिए हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। इसीलिए हमें ये नहीं पता है कि कंटेंट वास्तव में है क्या। कंटेंट को हम तीन दिशाओं में लेके चल सकते हैं, एक व्यक्तिगत तौर पर, एक पारिवारिक तौर पर, तीसरा सामाजिक तौर पर। यहाँ पे मैं जिस कंटेंट की आपसे बात करना चाहता हूँ बेसिकली आपके व्यक्तिगत स्तर पर काम आने वाला है। अब कैसे हम लोग इसको शुरुआत करेंगे, मैं आपको थोड़ा अपना से एग्जांपल देता हूँ कि आज से लगभग 20-22 साल पहले जब मैंने इस पे काम शुरू किया था, तो मुझे नहीं पता था कंटेंट होता क्या है। मैंने क्या किया कि जो मुझे समझ आता था लिखना शुरू कर दिया। लिखता गया लिखता गया लिखता गया, और आपको बताना चाहूंगा जो मैं रिसर्च जो कर रहा हूँ वो रिसर्च आज से नहीं कर रहा, उसमें शुरुआत किए हुए लगभग 25 साल हो चुके हैं। और उसका टॉपिक जो था उसमें मैं काम करता था। धीरे धीरे शेप मिलती चली गई। शेप मिलते मिलते एक समय ऐसा आ गया कि मेरे को ये समझा कि मैं यही कर रहा हूँ। लेकिन आप मुझे सभी लोग बड़े उससे बताए अपने अपने बहुत ऑनेस्टली बताइएगा आप सभी लोग कि क्या आप लोग को ये पता कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है वास्तव में, ऑनेस्टली। ये आप मुझे बताएगा जीवन का लक्ष्य क्या है आप लोगों के। चौधरी भाई जी, सपना जी। जी सर। सर मेरा लक्ष्य है कि मैं जीवन में कम से कम 1000 हम्म। आदमियों के जीवन को कुछ इम्प्रूव करने का माध्यम बन सकूं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। स्वाति जी आप। सपना जी आप बताएं। सपना जी शायद अभी हमारे साथ उपलब्ध नहीं है। तो स्वाति जी की बात अभी नहीं आई है। तो महेंद्र भाई मैं बताना चाहूंगा आपको, जो भी कुछ आपने सपना लिया है वास्तव में ये सपना आपका है ही नहीं। हाँ स्वाति जी आप बताएं, आपका लक्ष्य क्या है, जीवन का सपना क्या है आपका। एक मिनट सर। हाँ प्लीज प्लीज। तो चौधरी मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं आपने क्योंकि अभी आप इसका उत्तर, हाँ जी अब सर। प्रकृति जी आपकी लाइफ का ड्रीम क्या है, मतलब सपना क्या है आपका, उसे पूरा करना मेरे चाहते हैं। जीवन का। जी। सर मतलब छोटा सपना या बड़ा सपना। कुछ भी सपना जो आपको पूरा करना चाहते हो। जी। मैं सर अपनी एक ऑर्गेनिक फार्म करना चाहती हूँ हम्म अपनी गांव की जमीन पर। हम्म। और सर और सर अपनी ऐसा घर हो जिसके चारों तरफ बहुत सारे मतलब आगे पीछे चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे हो, बहुत जगह चाहिए जी इसके लिए। जी जी जी। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं अब शांति में रहना चाहती हूँ। और सर हाँ। और सर मैं खुद हम्म को ट्रेंड करना चाहती हूँ कि मैं
बच्चों को सिखा सकूं, लेकिन क्या हम्म। सिखा सकूं वो मुझे क्लियर नहीं है। हम्म। ओके, कोई बात नहीं। आ, मैं अब आपको ये बताता स्वाति जी, आपका कोई ड्रीम रखा है आपने अपना? तो वैसे तो मेरा कोई ड्रीम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं ना, मेरे ड्रीम बदलते जा रहे हैं। यस, ज्वाइन यस, किया यस। था। मेरे को यही सुनना ही था एक्चुअली, आप में से किसी से यही सुनना था मेरे को। एक्चुअली हम लोग का ड्रीम, जिसको हम लोग कहते हैं सपना, जो भी हम लोग कहते हैं, वो सपना है ही नहीं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। वो सपना है ही नहीं। सपना वास्तव में वो होता है जो हमको यात्रा करने के लिए बाध्य करता है। तो अभी जो आप देख रहे हैं, जो भी कुछ आपने कहा, वो आपको केवल बाध्य कर रहा है, वो ड्रीम नहीं है हमारा। तो कंटेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर लक्ष्य को लेकर निर्धारित किया जाता है, लिखा जाता है, लेकिन लिखते लिखते एक शेप मिलनी शुरू हो जाती है। तो हमको वो शेप को पता करना है, उस शेप को लेकर आना अपने साथ। और जिस दिन हमने शेप को प्राप्त कर लिया, हमारा रास्ता इजी हो जाएगा। अब एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। हम लोग कंटेंट पर काम क्यों करना चाहते हैं, क्या आप इसमें लॉजिक क्या है? तो हम सभी लोग ये जानते हैं कि जब घर की सफाई शुरू करते हैं, कोई भी काम जब शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में हम उसके लिए तैयार नहीं होते। हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स होती है जो बाध्य करती है कि सफाई शुरू कीजिए, ये कार्य शुरू कीजिए। हम नहीं कर पाते। बट हमको ये पता कि इसको करने का लाभ या हानि क्या होने वाला है, इसलिए इस काम को शुरू करते हैं। और हम जब कोई काम शुरू करते हैं, तो वो पर्टिकुलर वर्क जो होता है धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है। एक विचार है, सफाई भी एक विचार है, सपना भी एक विचार है, कर्म भी एक विचार है। तो विचार अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। आज मॉर्निंग में एक सज्जन से मेरी बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने ये बोला कि आज की तारीख में लोग वीकेंड पर निकलते हैं, रात को निकलते हैं घूमने फिरने, लेकिन अब तो जब तो लोग भीड़ लगी रहती है, सभी रास्ते भरे हुए हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है? तो नॉर्मली आप सभी लोग अपने अपने एंगल से बताइएगा कि हम लोग जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो भी लक्ष्य रखा हुआ है सो कॉल्ड, आपको लक्ष्य मिल चुका है, आपको वो लक्ष्य मिल चुका है। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? जैसे मान लीजिए कि मैं तपस्या कर रहा हूँ कि हे ब्रह्मदेव प्रसन्न हो जाए, मेरे को वरदान दे दें। वरदान मिल गया, व्हाट नेक्स्ट? कभी सोचा? हम मॉर्निंग मिलेनियर क्लब में लगभग सभी लोग रोज सुबह आते हैं। हम लिखते, हमें 3 कार्य करने हैं। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? कभी नहीं सोचा हम लोगों ने। इस इंडस्ट्री के अंदर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें लक्ष्य एक पता होता है, तो लक्ष्य के आगे का मार्ग नहीं पता होता। तो कंटेंट राइटिंग वास्तव में एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो हमारी बुद्धि को खोलता है। इसके अंदर परतें लगी, बहुत बड़ी बड़ी परतें हैं, वो खुलने शुरू हो जाती हैं। और मैं अगर सब कुछ सही कहूं, गलत है। मैं भी नहीं जानता पूरा, आप लोग में कोई नहीं जानता इस विषय में कि खोपड़ी में या भरा हुआ क्या है इस खोपड़ी के अंदर। जब हम लोग एक बीज के रूप में, अति सूक्ष्म बीज के रूप में इस ब्रह्मांड के अंदर ट्रैवल करते करते इस भौतिक शरीर का निर्धारण करके एक परिवार में एंट्री करते हैं, तो सबसे पहला हमारा परिवार जो होता है एक दायित्व के रूप में, एक लक्ष्य के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ होता है। उस दायित्व को पूरा करने के लिए हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो होता है, बड़ा खुश मिजाज होता है, देखिए बहुत हंसता खेलता आनंद लेता रहेगा, वो हर एंड से लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि उसको पता है मैं लक्ष्य क्या है, वो जानता है एंजॉय करना लक्ष्य मेरा।
मैंने आप लोगों के समक्ष अभी कोई क्लास दी है नहीं दी मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने बहुत टाइम पहले भी टॉपिक शुरू किया था यही वाला, प्रश्न आपके जवाब मेरे, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो उसमें मैंने एक बात शेयर की थी, आपसे शेयर करता हूं मैं। एक इंसान को छोड़ के, मानव को छोड़ के जितने भी अन्य पशु पक्षी एवं जानवर हैं, उनके पूंछ क्यों हैं? क्या जानते हैं आप लोग इस बारे में? कोई भी बताए आप में से? नो, नो सर। नहीं पता। महेंद्र भाई? सर क्योंकि उनके हाथ नहीं हैं, और वो पूंछ से अपने परजीवियों से रक्षा कर सकता है। ऊपर ओके, वाले ने इसलिए उसको। ठीक है। प्रगति जी, आप बताएं। सर नहीं पता। नहीं पता। बताता हूं मैं आपको। मानव को छोड़कर ऐसा कौन सा जीव है जो गर्भ से बाहर आने के उपरांत नाड़ी से काटा जाता है? जैसे बच्चा, नाड़ी काटा जाती है बच्चे के साथ। कोई है जीव ऐसा? मानव को छोड़कर स्तनधारी जीव कौन कौन से हैं? नहीं पता। बताता हूं मैं आपको। वास्तव में जो पूंछ है, जो पूंछ होती है, वो वही नाड़ी होती है जो इंसान की माता से जुड़ी हुई रहती है। अब माता कौन है? प्रकृति माता होती। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति माता होती है, और जो भी जीव जंतु पशु पक्षी उसकी संतानें होते हैं। तो एक माता ने उसको पकड़ रखा है, मतलब उसकी दायित्वों को फिक्स कर रखा है। तो जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु जानवर है, 80% तक इनके दायित्व फिक्स है, यही करना है। वो दाएं बाएं नहीं हो सकते। 20% तक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उनका ट्रेनिंग देकर उनसे आप अपना काम ले सकते हैं, बट नॉट 100%। मानव के साथ क्या है कि केवल 20% दायित्व फिक्स है उसके नेचर के प्रति, 80% फ्लेक्सिबल है। ज्योतिष शास्त्र में जो पूंछ होती है उसको केतु कहा जाता है, और शरीर को राहु कहा जाता है। अर्थात मानव के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो चाहे तो त्रिशंकु के लिए स्वर्ग बना सकते हैं, विश्वामित्र की तरह। महेंद्र भाई ने अपने से बिल्कुल ठीक कहा कि उनके हाथ नहीं होते, लेकिन वास्तव में हाथ किसको चाहिए, पैर किसको चाहिए? उसकी जो वैल्यू उपयोग में लेकर आता हो। पक्षियों को उड़ना है, सब पक्षी उड़ते हैं, तो उनको हाथ की नहीं, पंखों की जरूरत होती है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि पक्षी इतनी सरलता से उड़ कैसे जाते हैं, मछली सरलता से तैर कैसे लेती है। इस टॉपिक थोड़ा सा अलग है, बट यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा थोड़ा सा, कि जो एलिमेंट जिसमें सबसे अधिक होगा उसकी विशेषता सबसे अधिक होगी। जैसे पक्षियों के अंदर एयर एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है, वो उतना ऊंचा उड़ता है। क्लियर? जो जल जीव होते हैं उसमें वाटर एलिमेंट ज्यादा होता है, इसलिए वो पानी में तैर सकते हैं। मानव एकमात्र ऐसा प्रकृति का प्राणी है जिसमें हर चीज संतुलित मात्रा में है। मानव पानी में तैर भी सकता है, हवा में उड़ भी सकता है, और आप इस शरीर के साथ ही उड़ सकते हैं। मतलब आपको अपने अंदर एलिमेंट्स को कंट्रोल करना है, आप उड़ना शुरू कर देंगे। कुछ मैजिशियन देखा होगा आपने, एक को उड़ा देते हैं, ऊपर ऊपर कर देते हैं, नोट किया आपने? जैसे कुछ होता है ऊपर ऊपर कर देते हैं, नोट किया होगा आपने? यस जादूगर सर। होते हैं, एक लेडी लेटी हुई है, चल उड़ जा, उड़ा देते हैं। वो करते क्या है? देखो, सम्मोहन होता है केवल, और कुछ नहीं होता। एक ट्रिक होती है। परंतु आपका सपना, आपका जो ड्रीम जिसका पे काम करो, एयर एलिमेंट है, उसको स्काई एलिमेंट से जोड़ना, ध्यान रखिएगा, स्काई एलिमेंट से। जब तक हम इस बॉडी के अंदर है, एक अर्थ एलिमेंट ऐसा जिसको शरीर कहते हैं, अर्थ एलिमेंट, जो हमको फिलहाल अपने लिए बाध्य करता है। जैसे लोग कहते हैं मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, मुझे जंगल बनाने, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है।
मुझे कुछ नहीं करना, ये भौतिक शरीर हमसे अपने रूप में मनवा रहा है। पर उसको जानने के लिए कंटेंट एक ऐसा माध्यम होता है जो मन, वचन और कर्म को एक सीरीज में लेकर आता है। तो हमें करना क्या है? हम बिजनेस करने बैठे हैं यहाँ पर, ये सब फिलोसफी की बात तो करनी नहीं है हमको। तो जैसे आपकी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, आप उस पर काम करना चाहते हैं। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम बिजनेस बिजनेस के बारे में बात करें, इसके 3 लेवल हैं। लेवल नंबर 1 क्या है? डायरेक्ट सेल्स, ध्यान रखिएगा। लेवल नंबर 1 क्या है? डायरेक्ट सेल्स। लेवल नंबर 2 क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग। और लेवल नंबर 3 क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला लेवल क्या है? डायरेक्ट सेल्स, जिसको प्रत्यक्ष बिक्री कहा जाता है। अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है, कुछ भी सीखना है, तो आपको डायरेक्ट सेल्स की नॉलेज होनी परम आवश्यक है। परम आवश्यक है। डायरेक्ट सेल्स की नॉलेज होनी परम आवश्यक है। मैं बार बार कह रहा हूं, परम आवश्यक है डायरेक्ट सेल्स। नंबर 2, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब एक व्यवसायी जो है, एक जो मर्चेंट जिसे कहते हैं, जो व्यापारी होता है, या फिर जो अ, अपना कारोबार चलाता है व्यक्ति, वो एक उत्पादक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सामान उठा लेता है। ध्यान रखिएगा बात। टोटल 3 लोग होते हैं इस पूरे मतलब बाजार के अंदर। पहला कौन होता है? जो उत्पादक होता है, जो सामान बना रहा है। दूसरा जिसको उपयोग कर रहा है। क्लियर हो गया? डायरेक्ट सेल समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। एक वो है जो सामान बना रहा है, और एक वो जो सामान उपयोग कर रहा है। बट बीच में क्या है? मार्केट। बीच में क्या है? मार्केट। तो उपभोक्ता से उत्पादक और उत्पादक से उपभोक्ता के बीच जो कड़ी है, उसको मार्केट कहा जाता है। क्योंकि आप लोग मैनेजमेंट नहीं कर रहे, आप एमबीए नहीं पढ़ रहे हैं इस समय, बट आपको एमबीए का सारांश पता होना चाहिए। अगर हम एमबीए की बात करें, बहुत बड़ा कोर्स होता है। एमबीए का सारांश, फाउंडेशन क्या है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। KISS। KISS। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मैं भी कोई कोई स्लाइड और कुछ शेयर नहीं करूंगा, पहले समझाऊंगा वर्बली। KISS। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जो एमबीए करते हैं, केवल इस छोटे से फार्मूले पर काम करते हैं कि कितने प्रेम से आप उत्पादक से उपभोक्ता तक सामान पहुंचा पाए। दैट इज एमबीए। फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे अभी स्वाति जी के साथ मैं उनकी दुखती रग पे हाथ छेड़ूंगा, उनका कुछ नुकसान हुआ था, उन्होंने ऑनलाइन मंगाया था अपना ईयरफोन। हैंड फ्री। हैंड फ्री यस मंगाया था, सर। ऑनलाइन मंगाया था। मैं जानबूझ के उसको चिढ़ाने के जानबूझ के बोल रहा हूँ, वो गायब हो गया। लेकिन इस बहाने ये पता लगा कि ऑनलाइन चीजें आती हैं। क्लियर? आपने बुकिंग कर दी। अब वो कहां से उठकर किस चैनल से आपके पास है, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता। बट वो चीज आपके पास पहुंच गई ना। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कंज्यूमर यूनिट तक वो चीज जिस भी प्रकार से पहुंचे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मार्केट। 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 अब बाजार क्या होता है? उर्दू शब्द है बाजार। उर्दू शब्द है बाजार, जहाँ पे चीजें उपलब्ध होती हैं। बट मार्केट इज नॉट बाजार, ध्यान रखिएगा। मार्केट करना मतलब किसी भी चीज को उपभोक्ता तक पहुंचाना। तो सबसे पहला जो चैनल होता है, वो कौन सा होता है? जो पारंपरिक चैनल कहते हैं, ट्रेडिशनल चैनल, की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उसके बाद कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट। उसके बाद स्टॉकिस्ट। उसके बाद होलसेलर। उसके बाद रिटेलर। उसके बाद आपको मिलता है
कस्टमर। ये हर एक कंपनी इसको चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि आप जो सामान उपयोग कर रहे हैं उसमें ये चैनल आता है। कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसके बाद कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट, उसके बाद स्टॉकिस्ट, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, और लास्ट में आता है कस्टमर। ये होती है ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट में आपको मार्केट अपने प्रोडक्ट को भी करना होता है, अर्थात जो आपका प्रोडक्ट है उसको विज्ञापन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इस पारंपरिक मार्केट में कस्टमर को केवल एक ही काम किया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है। आप घटिया से घटिया माल भी अपने प्रचार के माध्यम से उत्तम बनाकर बेच सकते हैं। तो भारतीय कस्टमर की जो शैली है ये मूर्खों से भरी हुई है, ध्यान रखिएगा। जितने विश्व में मूर्ख मिले काउंट करेंगे, सबसे ज्यादा मूर्ख भारत में मिलते हैं। मूर्खता क्यों है? हम सरल बुद्धि के लोग हैं। हम इतने सरल बुद्धि के लोग हैं कि बड़े प्रेम से कोई भी आए कुछ भी बोलता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए बाजार भारत का बहुत बड़ा है। अब हम में से कुछ बुद्धिजीवी भी हैं। वो क्या चाहते हैं कि हम लोग अपने व्यापार को, अपने जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको चयन करें, हमें ये चाहिए ये नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या सोचते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचने चाहिए। अब जो घटिया माल आप तक पहुंचा रहे हैं पारंपरिक मार्केट के माध्यम से, जो सारा माल घटिया ही होता है, लेकिन उस पर क्वालिटी पे फोकस नहीं किया जाता। अगर क्वालिटी पर फोकस किया जाएगा तो रेट थोड़ा सा अप हो जाएगा। आप सभी जानते हैं, आप सभी इस बाजार से जुड़े हुए हैं। तो उस क्वालिटी में फोकस करने के कारण रेट थोड़ा बढ़ जाता है, तो पारंपरिक मार्केट से लाते लाते उसकी कॉस्ट और बढ़ जाती है, और कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कंज्यूमर के बीच की कड़ी बदलनी पड़ती है। तो दूसरा मॉडल जो आता है वो कहते हैं प्रत्यक्ष बिक्री, यानी डायरेक्ट सेल्स। और ये डायरेक्ट सेल्स हम सब लोग करते हैं, बचपन से पैदा होते ही काम शुरू कर देते हैं। प्रत्यक्ष बिक्री, एग्जाम्पल देता हूँ, बच्चा रो रहा है, वाह 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 वाह, माँ ने दूध पिला दिया, डायरेक्ट सेल्स हो रही है। समझिएगा, मैन्युफैक्चरिंग कौन है? माँ है। उपभोक्ता कौन है? बच्चा। आप समझे बात को? तो उसको पता है मुझे चाहिए, मैं माँ को ला के दे देगी, ही और शी इज सेटिस्फाइड। तो वहां से प्रत्यक्ष बिक्री शुरू हो जाती है। हम छोटी छोटी बातों के लिए हमने क्या बोला, पापा ये चीज, मम्मी ये चीज मिल गया हमको ला, प्रत्यक्ष बिक्री वो भी हो रही है। अलग बात है वो प्रत्यक्ष बिक्री इनडायरेक्ट तरीके से हो रही है, हमारी डिमांड पूरी हो रही है। उपभोक्ता कौन है? बच्चा। उत्पादक कौन है? माता पिता। बच्चे ने जिद की मुझे सांभर चावल खाना है, पी ले बेटा खा ले, राजू चावल बेटा खा ले। तो उपभोक्ता कौन हो गया? रसोई कौन हो गई? उत्पादक। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या है? रसोई। खाने वाला कौन है? परिवार। इस लेवल पे समझना होगा प्रत्यक्ष बिक्री को। तो एक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और एक जो हमारी कंज्यूमर यूनिट है, वहां से सामान पहुंचाने के जो चैनल होता है, सेकंड क्या हो गया? प्रत्यक्ष बिक्री। हम सभी को ये पता होना चाहिए कि हर व्यक्ति इस संसार में कस्टमर है और दूसरा व्यक्ति कौन है? मैन्युफैक्चरर है। हर व्यक्ति। तो हमें इस बुद्धि बल से, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू मार्केट में उतरना होगा। कोई किसी का नहीं है संसार में, ध्यान रखिएगा। आज मैं आपके साथ बैठा हूं, अपना ज्ञान साझा कर रहा हूं, कल मेरी हैप्पी बर्थडे हो गई, मेरे चेहरे पर, मेरे फेस के ऊपर आप लगा दी माला, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छा बोलते थे, तो आप कहाँ गए? कौन? कोई नया मिल जाएगा तिवारी आपको, कोई नया महेंद्र मिल जाएगा आपको। यू शुड बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। और इस कलयुग के समय में जो समय चल रहा है, केवल ये बोलता है कितना है आपके पास। ध्यान रखिएगा, जिसके पास ये नहीं उसके पास कुछ नहीं। आपका ज्ञान, आपकी योग्यता, आपका बौद्धिक बल जीरो है अगर ये नहीं है तो। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ नहीं है, बट ये सब कुछ है भी आपके लिए। तो इसको निकालने के लिए बुद्धि को खोलना जरूरी है। तो प्रत्यक्ष बिक्री के लिए जो सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारा सेकंड चैनल है, पहला क्या था जिसको हम पारंपरिक मार्केट बोली, इसको हम लोग एक और शब्द से रिफर करते हैं, मल्टी चैनल मार्केट।
मैं रिपीट कर रहा हूँ, मल्टी चैनल चैनल मार्केट, मार्केट। जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो कौन है, एक चैनल की यूनिट है एक केवल, स्टार्टिंग। फिर कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट पहला चैनल हो गया, स्टॉकिस्ट दूसरा चैनल हो गया, उसके बाद कौन आता है, होलसेलर तीसरा चैनल, रिटेलर चौथा चैनल, ट्रांसपोर्ट एक चैनल, विज्ञापन एक चैनल। तो मल्टी चैनल्स के माध्यम से प्रोडक्ट घूमता 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 हमारे घर पर पहुंचता है। और मल्टी चैनल मार्केट में इतनी चोरी बढ़ चुकी है, भारत सरकार बहुत परेशान है। ऑलमोस्ट 70% माल नकली आ रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, मैं नहीं कहता, पूरी भारत सरकार बोलती है। जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, नकली चीज शुरू हो जाती है, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी पैदा नहीं हुई है जो हर कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, है ही नहीं कंपनी कोई ऐसी। विश्व के एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, ब्रिटेन, कौन सी कंट्री, नाम ध्यान नहीं मेरे को, शायद जॉनी रूट्स नाम है उनका। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को हर उपभोक्ता तक पहुंचा सके, तो वो शायद एक ही हो सकती है, कौन सी, मृत्यु की इंडस्ट्री। समझ गए बात, कह रहा इम्पॉसिबल है कि एक कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट को हर एक कस्टमर तक पहुंचा सके। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा कि हम लोग किस किस की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सेल्स को आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो चैनल आता है उसे कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। इस पे हम लोग कल चर्चा करें, आज नहीं करेंगे, आज क्यों डायरेक्ट सेल्स तक रहना। हमें ये समझना है डायरेक्ट सेल्स को लेकर कि मैं ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूँ और मैं ही कस्टमर हूँ, मैं ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूँ, मैं ही कस्टमर हूँ। तो एज ए कस्टमर मुझे क्या डिमांड है, क्या चाहिए मुझे। तो इसलिए मैं शेड्यूल बनवाया था आपसे, सुबह से शाम तक का शेड्यूल बनवाया था। उस शेड्यूल में जिस प्रोडक्ट की मुझे आवश्यकता होती है, क्या वो मेरी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, अगर हाँ तो उसकी डिटेल में जाइए लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी पेस्ट बना रही है, ध्यान रखिएगा, मेरी कंपनी पेस्ट बना रही है, तो वो पेस्ट बाजार के पेस्ट से किन किन तरीके से बेटर है। आपको नाम नहीं लेना कंपनी का, आपको पेस्ट का नाम लेना, आपको इंग्रेडिएंट्स पर फोकस करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम किसके बीच में जा रहे हैं, मूर्खों के बीच में जा रहे हैं। और अगर एक व्यक्ति को आपने 3 महीने तक लगातार सामान बेच दिया ना, वो चौथे महीने सामान आपसे ही लेगा, ये डायरेक्ट सेल्स का नियम होता है। एक व्यक्ति को 3 महीने लगातार आपने सामान चिपका दिया, देखिए ये थोड़ी रफ लैंग्वेज हो गई, वो चौथे महीने सामान आपसे ही रहेगा, क्योंकि आपने आदत डाल दी उसको सामान लेने के लिए। क्योंकि आप जब बाजार जाते हो वहां कोलगेट दे देना, उठा के आपको पेप्सोडेंट दे देगा, मतलब कोलगेट दे देना, आपको आपको डाबर दे देगा। शब्द का दिमाग घुस चुका है, कोलगेट, समझ गए, पेस्ट मतलब कोलगेट, हनी मतलब डाबर हनी, दिमाग बैठ चुका है। तो आपको अपने प्रोडक्ट को शुरुआत में भली 1 रुपए के लिए आपको 1 घंटा लगाना पड़े, लगाइए, स्टार्टिंग में, केवल स्टार्टिंग में। जब 1 रुपए के लिए 1 घंटा लगाए, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 1 मिनट में 10 प्रोडक्ट बिकेंगे आपके। तो हमें डायरेक्ट सेल्स को समझना बहुत जरूरी है। और इस इंडस्ट्री में शुरू के 3 महीने किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो 3 महीने टिक गया, 90 दिन टिक गया, उसको इस मार्केट से हटाना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट हो, इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट हो जाता है। और ये इंडस्ट्री आपको एक्चुअल में आउटपुट कब देगी, 3 साल के बाद, कम से कम 3 साल के बाद। अगर आप बहुत स्लो मानते हैं, अपने को बहुत स्लो मानते हैं कि मैं कुछ नहीं आता मेरे को, लेकिन अगर एक अच्छा ग्रुप आपको सीखने के लिए मिल जाता है, 1 साल में, गारंटी से कहता हूं, 1 साल में 1 लाख प्लस की इनकम आपकी होगी, मिनिमम 1 साल, और 1-1 लाख की इनकम। तो हम लोग इसी फॉर्मूले पे चल रहे हैं आगे। तो आज आपको कंटेंट का बताया मैंने, आपको कंटेंट के रूप में 2 चीजें हो सकती है, ये तो एक तो सुबह से शाम तक जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आटा दाल चावल चीनी चावल जो भी कर रहे हैं आप, उसको पकड़िए, मेरी कंपनी दे रही है उसको पकड़िए, दोनों को मर्ज कीजिए, लिखिए उसके बारे में जितना आपको समझ आता है।
प्रोडक्ट मास्टरी भी कहते हैं। पहले मैं तो सेटिस्फाई हो जाऊं कि मेरा पेस्ट कितना अच्छा है, ये साबुन कितना अच्छा है, ये शैम्पू कितना अच्छा है। कॉस्ट मैटर नहीं करती, ध्यान रखिएगा। बुद्धि का, आदमी का ब्रेन मैटर करता है, उसको चिपकाओगे कैसे चीज। आप गलत तो नहीं कर रहे, आप उसकी नीड को पकड़ के उसको दे दो सामान को। तो इसमें लिखना शुरू कीजिए आप। आज 1 मई है, लेबर डे है, आज लेबर डे है, आज महिला क्रांति दिवस भी है, बता दो मैं आपको, 1 मई। और आज से लेके अगले संडे तक आप सबकी टीम में कम से कम एक व्यक्ति नया होना चाहिए, प्रण कर लीजिए, एक व्यक्ति नया चाहिए मेरे। आज से लेके अगले संडे तक जो पूरा वीक है, एक व्यक्ति नया चाहिए हर हाल में। मैं नहीं जानता कैसे आएगा, बट आएगा। क्लियर हो गई बात। यहाँ बिठा लीजिए, मुझे एक ग्राहक को ढूंढना है और उसको अपने साथ जोड़ना है। तरीका सिखाओ, निश्चिंत रहिए। आप मेरा मेरा एनर्जी लेवल देख रहे हो उस समय, जब मैं आप लोगों से कहता हूं मैं कितना बड़ा काम कर सकता हूँ आपके साथ, सोच लीजिए कितना बड़ा विजन मेरा होगा। करना क्या, कंटेंट पर फोकस कीजिए। कल तक आपका बेसिक कंटेंट खड़ा होना चाहिए, भले 4 लाइनों का होगा कंटेंट। लिस्ट आपकी तैयार हो चुकी है। आज से 5 कॉलिंग रोज करनी है आपको, बातचीत करने की, केवल बातचीत, हल्की फुल्की बातचीत कीजिए और जानिए क्या चल रहा है उसके अंदर। कल आपको मैं सिखाऊंगा डायरेक्ट सेल्स का एक बहुत बड़ा नियम। वो नियम क्या है, कस्टमर को अपना बनाया कैसे जाता। जैसे आप लोग मेरे प्रेम में बंध गए मेरे साथ, आप लोग को और लोगों को बांधना है इसी प्रेम के साथ। ये प्रेम सर्कुलेट होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपकी क्लास, ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी आप लोगों को। आज की कुछ एनर्जी आई होगी आप लोगों के अंदर। यस सर। एक बात और कहूंगा, मंडे से, कमिंग मंडे से, ये नहीं अगले मंडे से, आप में से कभी भी किसी को भी मैं मंच को 5 मिनट बोलने के लिए कहूंगा, तैयार रहिए कंटेंट के साथ अपने। यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से बताना होगा, 5 मिनट का टाइम मिलेगा किसी को भी। फिर धीरे धीरे ओके आप सर। मंच, उसके बाद आप मंच को चलाएंगे, मैं शांत बैठूंगा। सब लाइव प्रैक्टिस होगी। जी सर। किसी की भी प्रोस्पेक्टिंग हो रही होगी, आप मुझे डायरेक्ट बुला सकते हैं, हमें से किसी को डायरेक्ट बुला सकते हैं। आप एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे कि मेरे को इस समय प्रोस्पेक्टिंग करनी, जो भी मुझे सामने आ जाओ, हम सब पहुंच जाएंगे। हम सब कबड्डी 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 घेर लेंगे उसको। छोड़ना नहीं, ग्राहक को छोड़ना नहीं है। समझ में आ गई बात। हाँ, बोल दीजिए, 5 मिनट रहेंगे, बोल दीजिए फटाफट, बोल के खत्म कीजिए, बोल दीजिए। सर स्टार्टिंग में तो थोड़ा मेरा मिस हो गया था, लेकिन कोई अभी बात लास्ट नहीं, में सुना है। अब कोई रिकॉर्डिंग में बात अब नहीं। देख लूंगी। हाँ, रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। तो आप एक ड्रीम का पूछ रहे थे कि आपका ड्रीम, जो स्वाति मैम बोल रही कि ड्रीम चेंज होते रहते हैं। उस टाइम का वो कह रहा कि कैसे ड्रीम चेंज होते रहते हैं, कि मैंने देखा है, मैंने तो अपना एक प्रॉपर एक ड्रीम बनाया। हाँ 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 हाँ। अभी मैंने तो अभी एक ड्रीम पर फोकस किया कि मुझे अपना खुद का एक एनजीओ बनाना है, गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए, मतलब उनको फाइनेंशियल एजुकेशन मिलनी है, ऐसा कुछ। ये ड्रीम नहीं है, दिस इज नॉट ड्रीम। क्रॉस। हमें नहीं पता ड्रीम क्या होता है। आप लिखिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखिए, कोई ड्रीम नहीं, लिखिए प्रोडक्ट के बारे में। मेरा एलोवेरा जेल, मेरा ये जेल, मेरा ये पेस्ट, वो ड्रीम बनाइए अपना। कि बेचना है सामान, आपको अपने को चिपकाना है, ग्राहक बनाना है, पैसे कमाने हैं। एक ही होना चाहिए, पैसा, रोकड़ा। समझ गए। हमारा एक ही ड्रीम हाँ। होना चाहिए, रोकड़ा कमाना है। कम से कम इस महीने के लास्ट में 4 प्रोस्पेक्ट थी पर है 3,000 की सेल, जो भी आपको लगता होगा आप चिपका सकते हो, चिपका देना उसको। बट रोकड़ा एक ही होना चाहिए, आज सबका रोकड़ा कमाना है। कह रहे हैं सर, ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यस। होता है। हाँ, तो ठीक है, अभी टाइम ओवर हो चुका है। आई थिंक मेरे ख्याल से एक जी मिनट, सर। 1 2 मिनट, 2 मिनट रह गए। तो हाँ जी सर। और कल हम लोग मिलेंगे सेम टाइम पर। कल मैं चाहूंगा कि आपके साथ मुझे और मजा आए। ओके सर। और क्या होना चाहिए, 5 कॉल, आज के लिए 5 कॉल हम्म। होने चाहिए कम से कम। और ओके। दूसरा, कंटेंट होना चाहिए, चाहे किसी टॉपिक पे कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट थोड़ा सा।
बिल्कुल सर, कंटेंट तो लिखा था मैंने भी। नहीं, कल, अब कल करेंगे बात, अब पूरा दिन आपका है। ओके सर। सबको नमस्कार। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम।